शिवलीलामृत अध्याय 12 पूर्णविराम। ओम नमः शिवाय। विषय राजा चंद्रसेन, मार्कंडेय ऋषि और शिवलिंग की महिमा। माता पार्वती ने एक दिन शिवजी से कहा, नाथ, क्या कोई ऐसी कथा है जहाँ एक बालक ने केवल भक्ति से मृत्यु को भी जीत लिया हो? शिवजी बोले, तारांकन तारांकन, हाँ देवी, अब मैं तुम्हें बताता हूँ भक्त मार्कंडेय और राजा चंद्रसेन की अद्भुत कथा, जिसमें शिवलिंग की उपासना से महान चमत्कार हुए। राजा चंद्रसेन की भक्ति और शिवलिंग। प्राचीन उज्जैनी नगरी में राजा चंद्रसेन राज्य करता था। वह शिव भक्त था और दिन रात शिवलिंग की पूजा करता था। शिवजी ने प्रसन्न होकर एक चमत्कारी शिवलिंग उसे दिया था। एक दिन राजा ध्यानमग्न था, तभी एक गरीब बालक श्री मार्कंडेय मंदिर के बाहर आया। उसने देखा कि राजा की भक्ति कितनी गहरी है और वह भी शिवलिंग की पूजा में बैठ गया। बालक की भक्ति और यमराज का आगमन। मार्कंडेय को ज्योतिषियों ने बताया था कि उसकी उम्र केवल 16 वर्ष है, लेकिन वह शिव की आराधना में लीन रहता। जब उसकी 16वीं वर्षगांठ आई तब यमराज उसे लेने आए, लेकिन वह शिवलिंग को पकड़कर शिव मंत्र का जाप करने लगा। ओम त्र्यंबकन यजामहे। यमराज ने उसे खींचने की कोशिश की, तभी शिवलिंग से स्वयं शिवजी प्रकट हुए। शिवजी का यमराज पर प्रहार। शिवजी ने यमराज से कहा, यह मेरा भक्त है, इसे लेने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं, और त्रिशूल से यमराज पर प्रहार कर उन्हें पराजित कर दिया। यमराज भयभीत होकर बोले, हे देवों के देव, मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हूँ। अब यह बालक चिरंजीवी रहेगा। राजा चंद्रसेन की नगर रक्षा। उज्जैनी पर दूसरे राजाओं ने आक्रमण किया, लेकिन शिवजी के कृपाशक्ति से चंद्रसेन की सेना ने उन्हें हराया। शिवलिंग की पूजा से नगर सुरक्षित रहा और प्रजा सुखी रही। इस अध्याय का सार। मार्कंडेय बाल भक्त जिसने मृत्यु को शिव भक्ति से जीत लिया। राजा चंद्रसेन जिसने शिवलिंग की पूजा से राज्य की रक्षा की। शिवजी जो अपने भक्तों की रक्षा के लिए स्वयं प्रकट होते हैं। शिवलिंग केवल प्रतीक नहीं, बल्कि शिव की जीवंत शक्ति है। अंत में शिवजी कहते हैं, जो मेरे शिवलिंग की भक्ति करता है, जो भक्ति और श्रद्धा से मेरे नाम का जाप करता है, मैं उसकी रक्षा स्वयं करता हूँ, मृत्यु भी उससे डरती है।